आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 से 8, 13 से 15, 16। प्रभु ने इसराइल को अपने सामने से दूर किया, युद्धा का वंश शेष रहा। असूर के राजा सलमन एसेर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशिया के राज्यकाल के 9वें वर्ष में असूर के राजा ने समरिया को अपने अधिकार में किया। उसने इसराइलियों को असूर ले जाकर उन्हें हलाह नामक नगर में गोजान की नदी हवीर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। यह इसीलिए हुआ कि इसराइलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने नबियों और द्रष्टाओं के मुख से इसराइल और यहूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो, जो उस संहिता में लिखे हुए हैं, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठीले और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। इसीलिए प्रभु का क्रोध इसराइल पर भड़क उठा और उसने इसराइल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यहूदा का वंश बचा रह गया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5। पहले अपनी ही आँख की धारण निकाल लो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, दोष ना लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो, उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धारण का पता नहीं है, तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धारण है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धारण निकाल लो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे।